हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 1 की हिंदी की किताब सारंगी से पाठ हवा। हवा पाठ का ये दूसरी वीडियो है बच्चों, जिसके अंदर हम इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये कविता पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर में सबसे पहली हेडिंग आपकी किताब के अंदर है चित्रकारी, यानी यहाँ पे आपको चित्रकारी करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए आइए पढ़ते हैं और करते हैं इसे। तो जैसे यहाँ आपके सामने ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और उसके अनुसार हम लोग उत्तर करेंगे। तो देखो स्क्रीन पर आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न को पहले एक बार पढ़ेंगे और फिर आप लोग इसे अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, मान लीजिए कि मुन्नी ने हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिए। आप उन फुग्गों से क्या करेंगे? सोचिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। यानी जैसे आप लोगों ने ये पाठ पढ़ा था, शुरू में आपने वो मुन्नी से भी मिला और मुन्नी के पास जो फुग्गे यानी गुब्बारे थे उसको भी आपने जाना, जिसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया था। देखो ये हवा वाली कविता, जिसके अंदर आपने मुन्नी को भी देखा था जो कि गुब्बारे लेकर के खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, है ना। तो उसी के आधार पे आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि मान लो अगर ये गुब्बारे यानी फुग्गे आपको मुन्नी दे दे तो आप क्या करोगे, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो आपको चित्र भी बनाना है और कुछ शब्द भी लिखना है। ठीक है, जो भी आपके मन में आ रहा है उसे वाक्य के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को यानी ये जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, इसे आप लोग लिख लोगे। और लिखने के बाद जैसे यहाँ आपको शब्द दे रखे, हवा, फुग्गा, गुब्बारा, खेल, मुन्नी, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वाक्य भी बनाना है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनमें से भी शब्द चुन सकते हैं। जैसे आपको नीचे शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द आपको दे रखे हैं इन शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, इससे एक वाक्य भी बनाएंगे। और साथ के साथ जैसे आपको बोला गया कि आप चित्र बनाइए, तो आप चित्र भी बनाएंगे, यानी चित्र बनाने का भी काम करेंगे हम लोग। और ये जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम कुछ लिखने वाले भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को लिख लीजिए। लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप लोग कुछ इस तरह से दे सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको चित्र बनाने के लिए बोला गया था, तो आप इस तरह से यहाँ पे जैसे चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये चित्र भी बना सकते हो, जिसके अंदर एक लड़की बना सकते हो जिसका नाम आप मुन्नी रख सकते हो। और उसके बाद उसके पास जो रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, तो आप भी रंग बिरंगे गुब्बारे भी ड्रॉ कर सकते हो, रंग भी भर सकते हो। ठीक है, फुग्गे, गुब्बारे दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है बच्चों। और ये जो शब्द आपको दिए गए थे, जैसे सबसे पहले आपको एक शब्द दिया गया था हवा, तो आप हवा शब्द से वाक्य बना सकते हैं। हवा शब्द से वाक्य बना सकते हैं, हवा चल रही है। ठीक है, तो ये आपने एक वाक्य बना लिया। उसके बाद आपके लिए अगला शब्द है फुग्गा। फुग्गा यानी कि गुब्बारा। ठीक है, फुग्गा भी बोलते हैं, गुब्बारा भी बोलते हैं, तो इससे आप वाक्य बना सकते हो, आसमान में उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है? फुग्गा उड़ रहा है। तो आप पूरा वाक्य इस तरह से लिख सकते हो, फुग्गा आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद गुब्बारा। ठीक है, तो गुब्बारे शब्द से भी इसी तरह से वाक्य आप बना सकते हो कि गुब्बारा रंग बिरंगा है। देखिए जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो, अलग अलग रंग के आपको गुब्बारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चित्र भी आप लोग बना लेंगे और साथ के साथ ये जो वाक्य है इसे भी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ये मुन्नी आपको चित्र में मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग मुन्नी का चित्र भी बनाएंगे और मुन्नी से एक वाक्य भी बनाएंगे। जैसे आप मुन्नी को देखोगे यहाँ पे तो बहुत खुश दिखाई दे रही है ना, तो हम लोग वाक्य भी बना लेंगे कि मुन्नी खुश होकर खेल रही है। ठीक है, तो ये वाक्य आप लोग बना लेंगे। उसके बाद आखिर में एक शब्द है आपके लिए खेल, तो खेल शब्द से भी आप वाक्य बना सकते हो कि जब आप खेलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, यानी खेल जो है बहुत मज़ेदार होता है बच्चों के लिए, है ना। तो वाक्य बना सकते हो, खेल बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जितने भी शब्द आपको दे रखे थे इन सभी शब्दों से आप वाक्य बना सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे आपका ये पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा, अब है आपके लिए दूसरा प्रश्न।
और इस दूसरे प्रश्न में आपको पहले एक बड़ा सा चित्र दे रखा है। इस पूरे चित्र को अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपको ये मुन्नी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये उसके दादा दादी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और मुन्नी के सामने आपको कुछ बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो भी आपको यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप मुन्नी को पहचान लीजिए। ये रही हमारी मुन्नी, ठीक है, ये रही मुन्नी, और यहाँ बैठे हैं उसके दादा दादी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो कुछ बच्चे खेलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के बारे में आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है। चलो एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो पूरे प्रश्न को पढ़ोगे और उसके बाद अपना उत्तर लिखेंगे। तो जैसे इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है, पहले उसे पढ़ लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि चित्र में देखकर बताइए कि मुन्नी के बाईं और दाईं और उसके आगे और उसके पीछे क्या क्या दिख रहा है। यानी मुन्नी के बाईं और क्या दिख रहा है ये आपको बताना है, दाईं ओर क्या दिख रहा है ये बताना है। यानी ये जो इसका हाथ है बच्चों, ये वाला जो हाथ दिख रहा है आपको, ये मुन्नी का दायां हाथ है। तो दाईं ओर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, ये गमले दिखाई दे रहे हैं आपको, झूला दिखाई दे रहा है आपको, और इसके अलावा ये पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये इसके दाईं तरफ है। और अगर हम बाईं ओर देखेंगे तो बाईं ओर भी हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है, घर का दरवाजा दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ आपको दादा दादी दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपको। और सामने देखोगे तो यहाँ पे तालाब भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कमल का फूल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और पीछे की तरफ देखोगे तो ये रहा मुन्नी का घर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, इसी के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए और उसके बाद इसका उत्तर भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुन्नी के दाईं ओर देखते हैं कि दाईं ओर उसे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है आपको इस चित्र के अंदर। तो दाईं ओर आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दाईं ओर आपको ये दरवाजा दिखाई दे रहा है घर का, ठीक है। तो दरवाजा और पेड़ लिख सकते हो। देखो ये वाला पेड़ मैं बात कर रहा हूँ, दाईं ओर भी पेड़ है और बाईं ओर भी पेड़ है ना, दो अलग अलग पेड़ है। तो हम लोग पहले इस पेड़ के बारे में लिखेंगे और इस दरवाजे के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ उत्तर में आपके लिए लिख देता हूँ कि सबसे पहले दरवाजा, आपको गेट यानी हिंदी में जिसे दरवाजा बोलते हैं, दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है वो लिख सकते हो। पेड़ आपको दिखाई दे रहा है तो आप पेड़ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाईं ओर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो बाईं ओर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, बाईं ओर भी हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, पेड़ भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हमें झूला भी दिखाई दे रहा है ना, तो हम झूला भी लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें लिख दी मैंने, ये झूला मुझे दिखाई दे रहा है तो झूला भी लिख दिया मैंने, ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये भी लिख लिया मैंने। आप चाहो तो ये गमला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, गमला भी लिख सकते हो। देखो ये रहे दो गमले जिसके अंदर आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और ये जो शीशा जो झूला होता है, इस झूले को भी आप देख सकते हो, इसके बारे में भी लिख सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज दिखाई दे रही है। सामने कौन दिखाई दे रहे हैं, आगे दादा दादी दिखाई दे रहे हैं, और पीछे की तरफ क्या दिखा रहा है, इसका घर दिखाई दे रहा है, और ये घर में खिड़की भी दिखाई दे रही है ना। तो खिड़की और घर लिख सकते हैं हम पीछे की तरफ। तो आगे की तरफ हमें कौन दिख रहे हैं, दादाजी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ दादा जी लिख देता हूँ, ठीक है। और दादी जी भी हमें दिखाई दे रही है तो मैं लिख देता हूँ दादी जी लिख देता हूँ, ठीक है। और पीछे की तरफ हमें क्या दिखा रहा है, खिड़की दिखाई दे रही थी हमें, है ना, तो हम खिड़की लिख लेते हैं। तो खिड़की लिख ली मैंने। और खिड़की के अलावा और हमें क्या दिखाई दे रहा था, घर दिखाई दे रहा था, है ना। तो घर और खिड़की मैंने पीछे की तरफ लिख लिया बच्चों। देखो एक बार चित्र दोबारा देखो, यहाँ आपको पीछे की तरफ ये घर दिखाई दे रहा है और इसके अलावा ये रही खिड़की, ये भी दिखाई दे रही है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में आप चित्र को देख करके इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर, यानी ये जो प्रश्न है बच्चों, ये आपका क्या होगा, प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। यानी दूसरे प्रश्न को आप लिख लेंगे और ये जो चित्र है आपके सामने, इस चित्र को भी बनाओगे आप, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, प्रश्न लिख करके चित्र को बना लो, ठीक है। और उसके बाद भाई जो इसका उत्तर है, इसके उत्तर को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। उसके बाद अब तीसरे प्रश्न के लिए हमें अगली हेडिंग को देखना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग आपके लिए है भूल भुलैया। अरे वाह, क्या जब मजेदार है ना लिखा हुआ यहाँ पे भूल भुलैया। तो अब हम भूल भुलैया टॉपिक को देखते हैं, इसके अंदर भी हमारे लिए प्रश्न है, ठीक है। तो चलो भूल भुलैया का ये पहला प्रश्न है और इसमें क्या प्रश्न है पढ़ते हैं। भूल भुलैया में आपको बोला जा रहा है कि घोड़े को जंगल तक पहुंचाइए, यह घोड़ा केवल ओ के रास्ते पर चलता है
और अन्य अक्षरों पर रुक जाता है। यानी ये जो घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस घोड़े के बारे में आपको बोला जा रहा है कि ये घोड़ा क्या करता है, जहाँ जहाँ पे ओ लिखा हुआ है ना, सिर्फ उसी पे चलेगा ये, बाकी पे क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ से शुरू करेंगे और इस घोड़े को यहाँ जंगल तक पहुँचाएंगे। जंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, और ये घोड़ा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं भाई कहाँ कहाँ है, तो जहाँ जहाँ आपको दिखाई देगा उस पर हम लोग गोला बना के निशान बना लेंगे। तो देखो ये रहा ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ओ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें ओ यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ओ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हम चलते रहेंगे भाई जहाँ जहाँ ओ मिलेगा। फिर यहाँ ओ दिखाई दे रहा है, फिर ओ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे भी ओ दिखाई दे रहा है, और इसके बाद यहाँ पे भी ओ दिखाई दे रहा है। यानी इस घोड़े के लिए हमें रास्ता मिल गया कि घोड़ा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, और फिर इस जंगल में ये घोड़ा पहुँच जाएगा, है ना। तो घोड़े को आपने उसके घर पहुँचाने के लिए रास्ता बता दिया। तो प्रश्न लिखोगे, चित्र बनाओगे, इसको प्रश्न संख्या 3 मान लेते हैं बच्चों। शुरू से हम पहला और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं, तो ये तीसरा प्रश्न है। और उसके बाद एक एक करके ये पूरी पहेली, ये जो वर्ग पहेली आपको दे रखी है, ठीक है, इस वर्ग पहेली को आपको ड्रॉ भी करना होगा, और जितने भी अक्षर आपको दिख रहे हैं सभी अक्षर लिख लोगे, और उसके बाद ये रास्ता भी आप लोग इस तरह से इसे बना के दिखा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आपका ये जो पार्ट है हवा, ये पूरा हो गया बच्चों अब आपके लिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। और चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।